मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों बगहा, सहरसा, सिकटा पहुंचे। यहां उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम यादव ने बगहा में राम सिंह, सहरसा में आलोक रंजन झा और सिकटा में समृद्ध वर्मा के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान जनसभाओं में वे कांग्रेस और महागठबंधन पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोग हर बार उल्टी बात करते हैं। देश में तो वे जनता का अपमान करते ही हैं, विदेश में भी यही काम करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मीसा में राजद अध्यक्ष को बंद किया, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसका कहीं कोई पता नहीं है। उसका शहजादा पता नहीं क्या क्या बोलकर कांग्रेस की मटियामेट करने पर तुला है। उसके बावजूद राजद कांग्रेस के साथ खड़ी है। यह दुर्भाग्य की बात है। उसे समाज में घूमोगे क्या हमको वोट दो, ये बात जो जिस ढंग से मैंने वीडियो सुना, सच में मुझे भरोसा नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ का प्रत्याशी के पाकिस्तान का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसी भाषा बोली जाती है। ये भाषा तो आपने यहाँ कोई भारत में नहीं बोलते। ये पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण के समय से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। सम्राट अशोक का अशोक काल याद करो, महात्मा गौतम बुद्ध को याद करें, महावीर स्वामी को याद करें। ऐसे बड़े बड़े अलग प्रकार के महान भगवान सब प्रकार के अलग अलग कारणों से बिहार का जो मान सम्मान था, भगवान कृष्ण के पुत्र ने सांब ने यहाँ सूर्य का मंदिर भी बनवाया। ऐसे कई कारण से माँ गंगा के आशीर्वाद से ये पवित्र धरती बिहार आज चुनाव के रण क्षेत्र में पहुंच रही है। तो एक बार फिर एक तरफ काम करने वाले लोग, सही बात को सही तरीके से रखने वाले लोग, लायक लोग, और दूसरी तरफ इस तरह के नालायक लोग, इसमें चुनाव करने की जरूरत है। ये फैसला आपको करने की जरूरत है। ये भाषा बोल करके कोई कैसे चुनाव लड़ता है? आज के इस दौर में हम सबको निर्णय करना पड़ेगा। दंग रह जाता यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेदाग तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाते हुए दुनिया के सामने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर से अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में जो जो चाहिए, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था और देश की सुरक्षा, सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तपोनिष्ठ व्यक्ति के लिए भी उनकी माता जी के लिए गालियां निकलती। ये कौन सी भाषा वाले लोग? मित्रों, याद रखना इन सबको, जिस ढंग से भाषा बोलते हैं और कितना अपमान लगता है जब इनके साथ वाले ममता बनर्जी एक बेटी के साथ दुराचार होता है और वो वहां के उस घटना के अपराधी के बजाय पूरे बिहार को गाली देती। कितने दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। इनको माफ कर सकते हैं हम कभी क्या? जो बिहार को गाली दे कभी माफ नहीं कर सकते इसे। ये कौन सी बात होगी? कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बिहार जैसे क्षमतावान राज्य के लिए, छोटा मोटा राज्य बिहार, ये बिहार छोटा मोटा राज्य। मित्रों, याद रखना, एक एक बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। जैसे ही 14 तारीख को होगा, इनकी औकात ठिकाने लगाने का काम आपके माध्यम से किया जाएगा। ये बिहार के लोग अपनी मेहनत के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए, लगता है भगवान न करे आप में कोई नजर किसी की लग जाए, आप में वो क्षमता है जो पूरे देश के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है बिहार की धरती से। सीमित संसाधन के बावजूद भी, आजादी के पहले से और अभी तक भी सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो जैसे जिस प्रकार का काम करता है, बिहार जो करता है सबसे अलग करता है, सबसे अच्छा करता है। आज जब मैं आपसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं, तो मुझे लगा कि आलोक रंजन जी के चुनाव में थोड़ी बात प्रत्याशी की करते हुए मैंने बात कही है। मेरा स्वभाव कम है ऐसी बात करने, लेकिन दुर्भाग्य के साथ
कोई कैसे उसको प्रत्याशी के रूप में पेश कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जिनका मन छोटा है, जिनका मन इतना है कि क्या बताओ उसको। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। गर्व है मध्य प्रदेश में उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाने के आधार पर जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के कारवां लेके चल रहे हैं। अपनी जन्माष्टमी भी धूमधाम से मना रहे हैं सरकारी स्तर पर, हमारे अपने गोपाल कृष्ण को लेकर। इस देश के अंदर दो देवता, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जिनके कारण से हर काल में हर समय कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को साहस से कैसे मुकाबला करना चाहिए, ये उदाहरण उन्होंने पेश की। और कंस कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसके घर में घुस के मारने का पराक्रम भी गोपाल कृष्ण ने करके बताया। ये हमारा अपना गौरवशाली अतीत। रावण से युद्ध में भगवान राम ने भी क्या पराक्रम दिखाया और अपने वनवासी, आदिवासी, जंगल के जानवर सबको साथ लार पर घर घर में लोग अपने कामना करते हैं कि काश राम राज्य और भगवान कृष्ण का काल और उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ऐसी हमारी देव संस्कृति पर भी आज उसके बलबूते पर तो हम दुनिया के सामने अपना गौरवशाली अतीत बताते हैं, दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं। वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती, कितना अच्छा लगता है विदेश का कोई मेहमान अपने देश में आता और माननीय प्रधानमंत्री जी मदुरई के मंदिर में विदेशी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। ये हमारा कल्चर है और पवित्र गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये कल्चर है, ये जो हमारी भावना है। भगवान कृष्ण ने गीता के वो पवित्र वाक्य जो बोले, जिससे पवित्र गीता बनी, जिसके भरोसे से कर्मवाद की शिक्षा मिलती। लेकिन ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज भगवान कृष्ण के, भगवान राम के काल से शिक्षा देने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षा के पाठ जिनके आधार पर आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले, ये शिक्षा नीति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये वर्तमान में शासन की पद्धति और जीवन के बदलते दौर में आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से यहाँ आलोक रंजन के लिए मैं आपके बीच अपील भी करने आया हूँ। और मान के चलो, जिस प्रकार का माहौल बना है, हम और आप मिलकर के निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दौर में पहुंचेंगे। आने वाले समय में जैसे 14 तारीख आएगी, कोई बात नहीं, बैठो आराम से। यहाँ तो भगवान कृष्ण के लेकर के आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आइए हम सब विकास के साथ चलें और संकल्प करें, जब अपना वोट डलेगा और वोट डल के निकलेंगे तो निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये फैले हुए कीचड़ के बीच फिर एक बार कमल खिलाने के लिए हमको और आपको संघर्ष भी करना है और सतर्क भी रहना है। हर हालत में हमारी विजय होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी तरफ से विजय की दुपट्टा पहना करके आप सब तैयार हैं हमारे आलोक जी और भाजपा की विजय के लिए? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं पड़ जाए, तब तक ना चिराग पासवान, ना जीतन राम मांझी, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना नीतीश कुमार, ना हम सब कोई शांति से बैठेंगे, लगातार काम करते रहेंगे।